नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। और कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल बिंदास चल रही होगी और अपने मन से पढ़ रहे होंगे आप। चलिए दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, जो अर्थमेटिक की जान है। जैसे कि आप कवर फोटो पे देख भी चुके हैं, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा परसेंटेज चैप्टर, है ना। बहुत ही बिल्कुल अपने रफ रजिस्टर लेकर, बिल्कुल पेन लेकर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ जाइए, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो बिल्कुल बिंदास क्लास होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब की बार हम जीआरएफ पार करने वाले हैं, नेट जीआरएफ पार। ये 100% नहीं 101% लिख लो आप। ये हमारा YouTube चैनल है JB स्टडी पॉइंट्स के नाम से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की जैसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली। बहुत मेहनत से पूरा दिन लग गया मुझे आज चीज़ों को कलेक्ट करने में। और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि अब जो आगे क्लास आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए देखिए, अब ये हमारे सर की, देव कुमार सर की ये नई बुक आने वाली है जो 10 तारीख को रिलीज होने वाली है या लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत अच्छे कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया है ना। देखिए, वीडियो के नीचे नंबर चल रहा होगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ये वाली जो हमारी बुक है प्राचीन भारत का इतिहास, ये बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है ना। और काफ़ी अच्छा प्यार मिला है इसे, और आप भी खरीदिए, आप भी देखिए, बहुत अच्छी बुक है हमारी। इसमें MCQ है, बहुत लेटेस्ट MCQ है। देखिए, आज जो हम परसेंटेज चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मेरा ये बहुत फेवरेट चैप्टर है और मैं इसे बिल्कुल जल्दी नहीं ले जाने वाला, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक की जान होती है परसेंटेज, है ना। तो आज इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से बिल्कुल सीखते चलना है। अगर आपने ये चैप्टर पहले भी सीख रखा है तो आज मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आज बहुत कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चैप्टर कराने से पहले मैं उसका बेसिक क्लियर करता हूं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब हम परसेंटेज चैप्टर को शुरू करते हैं तो हम परसेंटेज चैप्टर ही क्यों पहले बोलते हैं। देखिए, जो हमारे पार्ट है, जैसे मैं आपकी भाग करता हूं, अगर हम अर्थमेटिक की बात करते हैं, तो अर्थमेटिक में हमारा एक पूरा भाग होता है, मतलब 3 चीजों से मिलकर एक पार्ट बनता है। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं बात करूं आपके सामने, एक आपका होता है परसेंटेज चैप्टर, एक आपका परसेंटेज चैप्टर। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपको किसी ने आज तक सीक्वेंस भी नहीं बताई ना, मैं आपको पढ़ने की सीक्वेंस बताऊंगा कि हम चैप्टर को किस सीक्वेंस में सीखते हैं। देखिए एक बात, परसेंटेज चैप्टर फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। सेकंड हम सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सीक्वेंस लिखना है तो सीक्वेंस भी लिख लेना। अगर आज के बाद में कभी भी चैप्टर सीखना है तो इसी सीक्वेंस में सीखना तीनों चैप्टर। पहला परसेंटेज, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थर्ड नंबर पाता है हमारा SI और CI। कौन सा बोलो SI एंड CI, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 3 चैप्टर वे हैं जो आपको हमेशा सीक्वेंस में सीखने चाहिए। देख लो एक बार दोबारा से। हमारी गलती क्या होती है? हमारी गलती ये होती है कि हमें टीचर कभी तो SI से शुरुआत करा देता है, या हम कहीं और सीखने जाते हैं, वे हमें प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करा देते हैं, और कहीं जाते हैं तो कहीं परसेंटेज। अगर परसेंटेज शुरू भी करते हैं तो परसेंटेज के तुरंत बाद वो एवरेज चैप्टर रख लेते हैं। एवरेज चैप्टर हुआ, रेशियो प्रोपोर्शनल हुए, मतलब इन चैप्टर को रख लेते हैं, और हमारे ब्रेन में ना कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो आपको हमेशा याद रखना, कभी भी चीजें सीखेंगे तो इस क्रम में सीखना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड CI एंड SI, है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेरी आज मेहनत बहुत लगने वाली है। मैं आज बहुत मेहनत से चैप्टर को सिखाने वाला हूं। परसेंटेज मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि अर्थमेटिक की जान है, इसलिए मैंने अपनी जान लगा रखी है परसेंटेज चैप्टर में। तो पहले नोट कर लिया हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या सीखेंगे हम, क्योंकि आज हम स्टार्ट परसेंटेज करने वाले हैं। बोलो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। बोलो कौन सा? आज हम करने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम करने वाले हैं प्रतिशत। देखो प्रतिशत का ना, कभी आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें
अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड करते हैं, और हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से बोलो 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 मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको पता है, मैंने सिखा रखा है ना। तो आज मैंने आपको बताया था कि मैं इन चीज का एक मतलब बताऊंगा, आपको बता दूंगा जड़ से बिल्कुल। तो आज जड़ से उठाने वाले हैं, बस वीडियो पे बने रहिए और बिल्कुल मेरे पे विश्वास कर लीजिए। हाँ, आज हम सीख के ही जाएंगे। देखिए, अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत को मैं जब सिखाता हूं इस चैप्टर को, मैं हमेशा इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट डिवाइड करता हूं मैं प्रतिशत, किस सब करता हूं बोलो, पहला पार्ट में हमेशा डिवाइड करता हूं प्रतिशत, हमेशा प्रतिशत पहला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट जो हो गया, इसका सेकंड पार्ट को आप सभी जानते हो, जो क्रिकेट में लगता है क्या बोलो, क्या शतक। क्रिकेट में क्या लगता है भाई, शतक लग गई, हाफ सेंचुरी लग गई, ऐसा होता नहीं होता, तो शतक मार दिया। और शतक का मतलब हम सब जानते हैं, बोलो शतक का मतलब होता है 100। शतक का मतलब क्या है 100। शतक का मतलब क्या है 100। तो इन्हीं से इसकी मीनिंग बनने वाली है। क्या मीनिंग बन गई, आप सब देख चुके हो उस समय। क्या बन गई, देखो, पहला है प्रति और दूसरा है शतक। मतलब इन दोनों से मिलकर मैं क्या बोल सकता हूं, प्रति 100। क्या बोल सकता हूं बोलो, इनसे मिलकर बोल सकता हूं मैं प्रति 100। बोलो क्या, प्रति 100। और प्रति 100 को मैं किस परसेंट रिप्रेजेंट करने वाला हूं वो देखिए। पहला यहां देखो, बिल्कुल बेसिक आपको पता है। जैसे मैं क्या लगूं कि प्रकाश की चाल बताओ, तो प्रकाश की चाल बताओगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या बोलोगे, मीटर। ये क्या है, प्रति। बिल्कुल ध्यान देखना, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में जाएंगे। ये क्या है बोलो, इसे बोलता है प्रति। इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो प्रति। बोलते नहीं बोलते हो, इसे प्रति बोलते हो। मीटर प्रति सेकंड, स्पीड में क्या आता है सेकंड, बोलो क्या आता है सेकंड आता है। लेकिन हमारे में क्या है, क्या बोला जा रहा है, प्रति सेकंड। लेकिन हमारे में क्या चल रहा है, हमारे में चल रहा है प्रति 100। क्या चल रहा है बोलो, हमारे में चल रहा है प्रति 100 चल रहा है। हमारे में क्या चल रहा है, दोबारा बोलो, एक बार और दोबारा से बोलो, हमारे में चल रहा है प्रति 100। अब जिसने ये बात जान ली ना, मैं दोबारा बता रहा हूं, जिसने ये जान लिया प्रतिशत का मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रति 100। मतलब कोई भी चीज जब हम दे रहे हैं, अगर हम कुछ चीज 100 पे दे रहे हैं, मेरे पास, चलो मैं खुलना नहीं चाह रहा, धीरे धीरे चलेंगे स्टेपों में। मतलब पहला दिमाग है, प्रतिशत का मतलब है प्रति 100। प्रतिशत मतलब 100 पे आप कुछ भी चीज दोगे ना, तो वो किसे मानी जाएगी, आपकी परसेंटेज में मानी जाएगी। 100 पे जो भी चीज दोगे वो किसे मानी जाएगी, परसेंटेज में मानी जाएगी। तो पहला आपने क्या सीख लिया, पहला आप चीज ये सीख चुके हो मेरे साथ जुड़कर, आपने ये सीख लिया कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत जब भी आएगा तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा, बोलो प्रतिशत का मतलब है प्रति 100। और प्रतिशत का चिन्ह बता दो जरा मुझे एक बार, क्या है, जो आप बिल्कुल उस पर देख चुके हो, मेरे जो हमारा कवर फोटो है, कवर फोटो में भी देख चुके हो। प्रतिशत, परसेंटेज का चिन्ह क्या है, परसेंटेज का चिन्ह ये वाला। जब भी आप परसेंटेज के चिन्ह की बात करोगे तो इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है हमारा प्रति 100। क्या छिपा हुआ है, प्रतिशत में छिपा हुआ है हमारा प्रति 100। अब तुम सोच रहे होंगे कि आप इस पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हो, अजी रुके तो जाओ, परसेंटेज के भी क्वेश्चन इसी से उठाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी इसी से उठाएंगे, CISI के क्वेश्चंस भी इसी से उठाएंगे, क्योंकि यही तो जड़ है, यही तो जड़ है, यही तो लॉजिक है। प्रतिशत का चिन्ह को हटाओगे तो क्या लगाओगे, प्रति 100। तो जो मैंने आपको बताया था वो मैं आज सिद्ध भी कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया, आज हम ये चीज सीख चुके हैं। इससे अगर हम सीखने की ही बात कर लेते हैं तो हमने क्या सीखा, अगर हम सीखने की बात करें तो हमने क्या सीख ली, हमने ये सीख ली इससे कि जब भी प्रतिशत का चिन्ह होगा तो हम उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, प्रति 100 लगा सकते हैं। हमने आज इससे ये चीज सीख ली और ये हमने आज प्रूफ कर दिया। और इसी बात पर वीडियो कर दो लाइक, कर दो ना, कर दो, सोच क्यों रहे हो, कर दो वीडियो को लाइक। अब इससे अच्छे कंसेप्ट सीखने में, चलिए पहले यहां तक नोट करना हो, पहले स्पीड से नोट करो इसका। हमने क्या सीखा, प्रतिशत मतलब परसेंटेज के चिन्ह को हटाओ, अपोन में क्या लिया 100। अब इसका मतलब क्या वो मैं बताने वाला हूं। देखो एक बार, पेज लगाए नहीं आज पेज लगाए नहीं, आज इसी में कराना पड़ रहा। चलिए नोट कर लो, तो सब बेसिक है ना, इसमें कुछ बड़ी बात सोचनी है, सब बेसिक है हमारा आज। तो आज तुम भी देख रहे होंगे कि मेरे अंदर कितना जोश है ना, क्योंकि ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि ये सब जड़ है, परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है बिल्कुल, है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा, आज बिल्कुल ध्यान सुनना,
परसेंटेज का चिन्ह जब भी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रति 100। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो देखो, ये कहना चाह रहा है कि 100 पे आप कुछ भी चीज दे दो वो किसम बन जाएगी, प्रतिशत बन जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं पहले, चलो इसी से देखो। अगर कहीं पे 50% लिखा हुआ है तो आप क्या बताओगे कि भैया इस प्रतिशत का मतलब क्या, प्रति 100, तो 50 ऐसे रहने दो। इसका मतलब बोलो क्या, इसका मतलब है प्रति 100, प्रति क्या आ गया ये नीचे 100, प्रति 100 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। वेरी गुड, बिल्कुल सीखते जाओ, बिल्कुल लाइक करते रहो। लाइक नहीं करा वीडियो लाइक लगनी चाहिए, मेरी मेहनत रंगना चाहिए। देखो अगर मैंने लिख दिया 20% तो मुझे एक चीज बता दो, इस प्रतिशत का मतलब क्या, आप क्या होगे भैया 20 को तो ऐसे रहने दो, प्रतिशत का हम सब जान चुके हैं प्रति 100, 20% का प्रति 100, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अगर कहीं पे लिखा है 25% तो 25% बताओ, 25 तो ऐसा का ऐसे रहेगा, बिल्कुल सही। प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, परसेंट का चिन्ह हटाओ, क्या लिया, प्रति 100 लिया। 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने एक चीज सीखी है और मैं आपको एक चीज के साथ साथ ही ना दूसरी चीज सिखा दूंगा, ऐसा ध्यान देना। अब मुझे क्या बताओ, अब आप क्या होगे कि हमें प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना तो आ गया, किससे, प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना तो आ गया, भिन्न में जाना तो हमें आ गया। अब हमें नहीं बताओ कि यदि हमारे पास भिन्न हो तो हम प्रतिशत में जाते हैं, और हमें सबने रटवा रखा है, क्या रटवा रखा है, अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में जाना, सॉरी भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो 100% की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सबने आपको रटवा रखा है, बताओ हाँ है ना, डायरेक्ट बताया नहीं बताया, ये सबने बताया। अब हम सिखाएंगे आपको कैसे जाता है। ध्यान देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखना, क्योंकि जो चीज कंसेप्ट की है ना वो आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है। देखो ये आपका बेसिक है, ये आपका कंसेप्टफुल। मैं आपसे कह सकता हूं कि कहीं पे 100% लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है, तो आप मेरे से क्या कहोगे, आप 100% का मतलब 100 को तो ऐसे रहने दो, किसको, 100 को ऐसे रहने दो, और प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रति, ए योरा डंडा, प्रति, डबल जीरो दिख रही है नीचे, क्या क्या 100। ये मेरी ट्रिक है, मैंने अपने ऐसे सीखा था, तो मैंने तो कंसेप्ट सिखाया। 100 को ऐसे ही परसेंट का चिन्ह हटाओ, बटे में 100। अब 100 से 100 कट गया, बोलो 100 से 100 कट गया, आगे बताओ कितनी बार कट गया, ये कट गया 100 एकम 100। आप कहोगे कि कट गया एक बार, क्या गया, एक बार। तो यहां से क्या सीख लिया हमने, बोलो मैं सिखाता जाऊंगा और आप सब चीज सीखे हुए हो, मुझे उन चीज की मीनिंग बतानी है। तो क्या सीख लिया हमने, सीख लिया कि मैं एक को क्या लिख सकता हूं, मैं एक को लिख सकता हूं 100%। मैं एक को क्या लिख सकता हूं, मैं एक को लिख सकता हूं 100%। बोलो क्या लिख सकता हूं, एक को लिख सकता हूं 100%। और ध्यान रखना, जिन चीज को मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं, जिन चीज को 3 बार रिपीट कर रहा हूं, समझ लेना वो आपके जरूर काम आने वाली है। तो एक को क्या लिख सकता हूं 100%, एक को लिख सकता हूं 100%। अब मुझे एक चीज बताओ, अब एक चीज ध्यान से ना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान है। तुम कहोगे भाई ये इतनी छोटी सी बात हमें पता ही नहीं थी। जी हाँ, इन पे ध्यान दिया हमने। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख दूं, 1/4 की मल्टीप्लाई में 1 लिख दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 एकम 1/4 उतना का उतना रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, जब कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो मैं 1 की क्या वैल्यू है, 1 की वैल्यू है 100%। 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है 100%। बोलो है ना, 1 की वैल्यू क्या है, 100% है। तो समझ गए कैसा आया। सब क्यों कहते थे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना हो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर यहाँ 1 रख लो चाहे 100% रख लो, उससे हमारे जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। सीख गया। तो आप बताओ, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं, अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं तो बताओ वापस इसी फॉर्मेट में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। 4 से 100 को डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कहां पहुंच गए, परसेंटेज में पहुंच गए। तो हमने क्या चीज सीख ली, 2 चीज सीख ली हमने। यहां से हमने 2 चीज सीख ली जो मैंने आपको कभी बताई थी। अगर भिन्न से हमें परसेंटेज में जाना है तो हमने क्या करा, बोलो, हमने करा 100 से मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, बोलते रहो और बोल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ क्या करा हमने, परसेंटेज से भिन्न में गए तो 100 से डिवाइड करा। यहाँ हमने क्या करा, यहाँ हमने 100 से क्या करा, डिवाइड करा। अरे बोल दो यार, आज सीख गए तुम चीजें, आज तक नहीं सीख पाए, आज सीख गए चीज, है ना। तो जो चीज होती है, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से करते हैं भाग। क्यों, परसेंटेज का मतलब भी डिवाइड में 100 होता है, इसलिए हम जान गए, ठीक है। पर हम इन चीज को नहीं सीख पाए कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। वो इसलिए करते
करते हैं, क्योंकि 100% का मतलब होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो उतना का उतना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसी 1 की वैल्यू अगर आज जो मैंने बताई है, 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू 100%, इसके रखने से, इसके सीखने से आप ये सीख गए कि हाँ 100% रखने से हम परसेंटेज में पहुंच जाते हैं। उसका रीजन ये है आज। अगर ये बात पहली बार सीखे ना तो वीडियो को लाइक कर दो, वरना अच्छा नहीं होने का, मैं मान जाऊंगा बुरा, ठीक है, और मैं बुरा मान गया तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे खुश रखो, मैं चीज़ों को तभी सिखा पाऊंगा जब आपके लाइक कमेंट ये सब आएंगे वीडियो पे, बस मन प्यार दो बिल्कुल फुल वाला, ठीक है। तो सेकंड चीज हमारी ये हो गई। अब जल्दी इसको भी नोट करो, क्योंकि आज हम एक्स्ट्रा पेज लगाना भूल गए, एक गलती हमसे हो गई, ठीक है, तो गलती को सुधार लेंगे हम अपनी। चलिए इस चीज को भी नोट करो स्पीड से। वीडियो होने के बाद पूरी वीडियो को चाहे दोबारा देखना हो दोबारा देख लेना, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत सीक्वेंस में लगाए गए हैं। एक एक स्टेप जितना भी बेसिक होगा वो आज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, सब बेसिक, बस मेरे विश्वास बना के रखना। चलिए देखो अब आगे। ये तो हो गया कि हमने परसेंटेज का मतलब जान लिया, और परसेंटेज के मतलब से परसेंटेज से भिन्न में कह जाते हैं, और भिन्न से परसेंटेज में कह सकते हैं, वो भी सीख लिया। अब जरा मेरे साथ जाओ कि मैंने इतने साल में, जो मुझे 4-5 साल हो गए, मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस क्या मिला। अगर मुझे परसेंटेज की बात बताऊं तो परसेंटेज से मेरा एक्सपीरियंस क्या निकला। अब मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। देखो एक बात, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप आ जाओ, आ जाओ ग्राउंड में, आ जाओ, बिल्कुल अब बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बैठो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, जितनी चीजें नहीं डालो। देखो एक बात, अब देखो इसे क्या लिखूंगा मैं, माई सीक्रेट, है ना, माई सीक्रेट, स्पेलिंग नहीं पता भाई। चलो देखो मेरा सीक्रेट क्या है, मेरा सीक्रेट ये है, मैंने क्या बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रति 100, परसेंटेज का मतलब प्रति 100, 100 पर कुछ भी चीज दो वो परसेंटेज में बन जाएगी। कैसे, देखो मेरे पास 100 लड्डू हैं, मेरे पास 100 लड्डू हैं, या मेरे पास छोड़ो रसोई में 100 लड्डू रखे हैं पतीली में, मैंने जाकर उनमें से 5 लड्डू खा लिए, और मेरी मम्मी को पता है कि उसमें 100 लड्डू थे, मैंने जाकर 5 लड्डू खा लिए, और 5 लड्डू खाने के बाद मैं अपनी मम्मी से क्या बोल रहा हूँ कि मम्मी मैंने 5 लड्डू खा लिए, जबकि मेरी मम्मी क्या बोल रही है, मेरी मम्मी बोल रही है बेटा तूने 5 लड्डू नहीं, तूने 5% खाए हैं, तूने 5% लड्डू खाए हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ मम्मी कैसे हैं, मैंने तो 5 खाए हैं। तो मेरी मम्मी क्या बता रही है कि बेटा तुमने मैथ तो पढ़ ली लेकिन तुमने उसको समझा नहीं। मैंने कहा अच्छा कैसे, तो मेरी मम्मी ने बताया कि जितनी भी चीजें तुम 100 पे ठाओगे ना, जितनी भी चीज तुम 100 पे ठालोगे, 100 पेन, 100 मार्कर, 100 किताब, 100 बोर्ड, उनमें 100 में से आप जितनी चीज भी ठाओगे ना वो सारी परसेंटेज बन जाएगी। अब इसी चीज को, मम्मी की बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आगे लेकर चलता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि लड्डू कितने थे, 100 में से 5 खा लिए, 100 में से कितने खाए, 5, तो मैं क्या बोलूंगा 5% खा लिए। भाई वाह, मौज कर दी भाई। अगर मेरे पास 100 लड्डू थे, बोलो कितने थे, मेरे पास थे 100 लड्डू, मेरे पास थे कितने, बोलो 100 लड्डू थे, 100 लड्डू थे, 100 में से मैंने 10 खा लिए, तो क्या बोलूंगा, बोलो 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 10% खा लिए। मेरे पास थे 100 लड्डू, 100 में से 20 खा लिए, तो क्या बोलूंगा 20% खा लिए। यही चीज सीखने वाली और कुछ नहीं है। अब इससे बढ़िया बात आ जाओ, अब मैं कर लेता हूँ मार्कर चेंज, और तुम्हारा बुद्धि को मैं चेंज करने वाला हूँ। देखो कैसे, अब कहोगे भाई यो क्या हो रहा, ये तो हमने आज तक सीखा ही नहीं, ये आया इसी चीज का सीक्रेट है 100 पे। अब मैं क्या लगूँ, आप कहोगे भैया 100 नहीं थे, हमारे पे तो 200 लड्डू थे, कितने थे, 200 थे, 200 में से मैंने खाए थे 10, 200 में से मैंने खाए थे 10। अब सर अब बता दो तुम कितने परसेंट बताओगे कि कितने परसेंट खाए, तो मैं आपसे कहूंगा कि परसेंट जब भी बताना हो, परसेंट जब भी बताना हो तो 100 बेस नहीं मानते, बटे में 100 नहीं सॉरी बटे में 200 300 400 नहीं मानते, मानते तो क्या मानते हैं 100 मानते हैं। यदि आपके बटे में 200 है और आपके बटे में 100 नहीं है तो 100 बनाओ, क्या कह रहा हूं मैं, 100 बनाओ, हर हाल में बनाओ। तो इसको भी काटो, 2 से काट दो तो कट जाएगा 100 बार, इसको भी 2 से काटो 5 आ गया। अब आप बता सकते हो, बोलो कितने परसेंट, जल्दी कमेंट शेयर जल्दी कर दो। 100 में से कितने, बोलो 100 में से कितने खाए, 5, कितने खाए 5%। अब सिक्को, आपके पास 100 लड्डू थे, 100 में से 5 खाए, डायरेक्ट बोल दो 5 लड्डू खाए। अगर आपके पास 200 है तो 200 पे बेस वैल्यू नहीं चलती, परसेंटेज का मतलब है बटे में 100, तो आपको 200 हो 300 से क्या बना लो 100 बना लो। तो 100 में से कितने खाए, अब काट के देखा 5 आ रहा, तो 100 से कितने खाए 5 खाए, 5%। आ जाओ और भी सीखो, भी मजा आएगा चीजों को। मैं अब देखो आपके पास थे कितने थे, आपके पास थे 800 लड्डू, कितने थे 800 लड्डू।
800 में से आपने खा लिए 40 लड्डू। कितने खा लिए? 40 लड्डू खा लिए। तो अब बताओ कितने परसेंट खाए? तो आप कहोगे कि 800 पे हमें कुछ लेना, हमें 800 पे नहीं देखना, हमें कितने देना, 100 पे कितने खाए। तो इसको 100 बनाओ, 4 से 8 से कितने, इसे कर लो 8 से, 8 एकम 8 डबल 0 ऐसी, इसको भी 8 से काटो, 8 एकम 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो अब बताओ 100 पे खाए कितने, 5, तो कितने परसेंट हो जाएगा? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये सर पढ़ा क्या रहे हैं। चिंता मत करो, बड़े बड़े सवाल ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस के, CISI के जो बड़े बड़े सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल है, जो सवाल बिना पेन के होने वाले, वो इसी कंसेप्ट होने हैं। और अभी भी अगर मेरी जितनी भी सिखाया ना मैंने, उस सब चीज को हटा दो, बस एक चीज याद रख लो, परसेंट का मतलब है कि हमें 100 पे कंपेयर करनी है, 100 पे देखनी है, बस आप ये ध्यान रखो। बस क्या देखना? 100 पे देखना। तो देखिए अभी हम देख लिया। अब आप मेरे से क्या कहोगे कि भैया आपने जो 10/200 को क्या बता दिया, 5%, तो ये क्या ये सही भी है कि हम 100 ला रहे हैं, इसे हमने 100 बना लिया, इसे हमने काट दिया, क्या सही भी है? तो इसकी जांच कर लेते हैं। अब बताओ भिन्न को यदि परसेंटेज में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100% से। किससे करते हैं? बोलो किससे करते हैं? 100% से। ये मैं क्या सिखा रहा हूँ? ये सिखा रहा हूँ आपको प्रूफ, कि प्रूफ भी कर सकते हैं। तो कट्टो 100 दूनी 200, 2 पंजे 10, आ गया 5%। बोलो प्रूव हो नहीं हुआ? हाँ या ना? लाइक करा नहीं करा? नहीं करा तो लाइक करो स्पीड से। ये हो गया हमारा तीसरा पेज। तीसरा पेज हो चुका हमारा, है ना। चलिए और भी चीज सिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया। इस चीज को नोट करना है, इस चीज को भी नोट करो एक बार स्पीड से। आज वीडियो को ना ऐसा शेयर कर दो कि YouTube पे भी लगना चाहिए कि हाँ इस लेवल का भी परसेंटेज सिखाया जा सकता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा, देखो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैंने मेहनत करी है, लगभग 3 से 4 घंटे चीज़ों को सीक्वेंस में लगाया कि अगर मैं कुछ चीज़ दे भी रहा हूँ ना तो किस लेवल में, किस फ्लो में दी जाए कि स्टूडेंट को चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाए, है ना, एक ही बार में आ जाए। वो चीज़ मैं सीक्वेंस देना चाह रहा हूँ। लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अभी तक देखो जितने लोग लाइव हैं उतने लाइक नहीं आए, जितने अभी लाइव हैं उतने लाइक नहीं आ रहे, इसलिए लाइक करो वीडियो को, है ना, लाइक करो, शेयर करो, मनोबल बढ़ाओ मेरा। लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब करो, लाइक शेयर कमेंट, यस यस, वेरी गुड गुड गुड। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। मजा तो आ रहा है ना सभी को? चिंता मत करो, जो आपको मिल रहा है ना ये शुद्ध देसी घी मिल रहा है इस समय, किसी दुकान पे नहीं मिलने का, दुकान को तो किस चैनल पे नहीं मिलने का, इतने प्योरिटी में। अब देखो अब मैं क्या सिखाने वाला हूँ उस चीज़ को देखना। हमारा कंक्लूजन क्या निकला? अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, मतलब हमारा सारांश क्या निकला, अभी तक हमने सीखा तो उस चीज़ का फायदा क्या होगा। अब एक चीज़ बताना, कभी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि मेरे पास 400 रुपये हैं, कितने रुपये हैं? 400 रुपये हैं, वो मैंने अपने दोस्त को 1 साल के लिए दिए। कितने साल के लिए दिए? 1 साल के लिए दिए। मेरे पास 400 रुपये मैंने अपने दोस्त को 1 साल के लिए दे दिए। अब 1 साल बाद क्या हुआ? 1 साल बाद उसने मुझे 520 रुपये पकड़ाए। कितने रुपये पकड़ाए? 520 रुपये उसने मुझे दिए। तो अब मुझे ये बताओ कि मैंने किस रेट पे, किस परसेंटेज, मतलब किस रेट पे उसे पैसे दिए थे, उधार जो दिए मैंने उसे दिए, मैंने किस रेट पे दिए, परसेंटेज रेट बताओ, ब्याज की दर बताओ कितनी है। तो देखो अब ध्यान सुनना मेरी बात। एक तो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्कुल ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलता है तुम्हारा कितना? लाभ प्रतिशत, इसमें क्या चलता है? लाभ प्रतिशत, और इसमें चलता है हानि प्रतिशत। क्या चलता है? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अगर हम बात करूं आपके साधारण ब्याज और कम चक्रवर्ती ब्याज, इन सब में जो हमारा प्रतिशत होता है वो क्या रूप धारण करके होता है? इन दोनों में जो हमारा परसेंटेज जो प्रतिशत तो होता है वो क्या रूप लेता है? वो लेता है ब्याज की दर। क्या लेता है? ब्याज की दर का रूप जो रहता है इसे बोलते हैं रेट।
रेट प्रतिशत, ब्याज की दर क्या होगी। तो यहां भी परसेंट का चिन्ह है, वेरी गुड, यहां भी प्रतिशत चिन्ह है, यहां भी है, तो इसका मतलब क्या है, अगर जहां भी प्रतिशत का चिन्ह हो वहां कंपेयर होगी 100 से। तो अब देखो मेरी बात, 400 रुपए दिए एक साल के लिए, कितने रुपए हो गए, 520 रुपए। अब आप 400 पे क्यों देख रहे हो, आप देखो किस पे, 100 पे देखो। आप इसको भी काटो, 4 एकम 4, 100 बना दिया, वेरी गुड, 100 आ गया, सब चीज हल होगी। इसको भी 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये भी कट गया। अब आपको देखो कि कुछ चीज जो थी 100 रुपए की थी वो कितनी होगी, 130 होगी। तो कितने रुपए ज्यादा हो गए, कितने रुपए ज्यादा हो गए, वो हो गए 30%, 30 रुपए ज्यादा हो गए। बोलो हाँ है ना, 100 थे, 100 से कितने ज्यादा हो गए, 30 ज्यादा हो गए, 100 से कितने ज्यादा हो गए, 30 ज्यादा हो गए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वृद्धि कितनी की हुई है, अगर मैं बात करूं वृद्धि हुई है यहाँ पे 30 की, वृद्धि कितनी की हुई बोलो, यहाँ जो वृद्धि हुई है वो है 30 की। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, 30% की वृद्धि हुई, यहाँ कितनी की, 30% की यहाँ पे क्या हुई, वृद्धि हुई। या आप कह सकते हो कि जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 30% ब्याज की दर से मैंने इसको पैसा दिया। अब आप इसको सिद्ध भी कर सकते हो, कैसे सिद्ध कर सकते हो, यदि मैं ऐसे बोलता आपसे कि मान लो 400 का 30% बता दो मुझे, 400 का 30%, तो क्या लिखोगे, 2 0 गई, 4 तिया 12, 120, 400 थी, 400 में 120 ज्यादा कर दो, कितने पहुंच गए, 520। बिल्कुल सही है हमारी बात। अगर चीजें समझ में नहीं भी आ रही ना तो चीजों को अभी मैं सिखा भी ना, मैं तुम्हें इनका मतलब बता रहा हूं कि हाँ इनका मतलब ऐसा होता है। चलिए मुझे एक चीज बताओ, आप ना 400 रुपए की वो लाए, क्या लाए, घड़ी लाए, 400 रुपए की, 400 रुपए घड़ी लाए। अब आप कुछ दिन बाद आपने उसे कितने की बेच दी बोलो, आप लाए 400 रुपए घड़ी लाए, आप आपने उसे बेच दी 320 रुपए की। तो आपको कितने % की हानि हुई, आपको कितनी हानि हुई ये पूछने लगूं मैं, तो आप क्या बताओगे, 400 पे, 400 के मतलब नहीं क्या बना लो, 100, 4 एकम 4, 100 बना दिया। इसको भी काट लो, 4 अट्ठे 32 बना लो। तो 100 की कोई चीज थी, 100 हमने क्या बनाया 100, क्योंकि हम कंपेयर किस पे करेंगे 100, अगर हमें प्रतिशत में जो भी मान चाहिए ना उसे क्या बना लेंगे 100। तो 100 से कहां पहुंच गया, 80 पे, तो क्या हो रही है 20 की, हमें क्या हो रहा है 20% का क्या हो रही है, हमें लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। 20% की क्या हो रही है हमें हानि, 20% की क्या हो रही है हमें हानि हो रही है। तो अभी तक भी कुछ नहीं सीखा हो तो केवल एक चीज ध्यान रख लो, क्या कि परसेंटेज का मतलब जो भी चीज हमसे कभी परसेंटेज पूछी जाएगी ना हमें 100 पे कंपेयर करनी है, मतलब 100 पे देखना है कितना मिला, वही हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसे भी नोट करो स्पीड से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए एक बार स्पीड से। ये हो गया मेरा सीक्रेट। अभी सीक्रेट तो मेरा सीक्रेट पता ही नहीं चल रहा है कि भाई सीक्रेट था क्या है। चलो दोबारा देखना वीडियो को, फिर मजा आएगा, फिर से देखना एक बार दोबारा, है ना। यहाँ पे जगह ज़्यादा है थोड़ी सी, वहाँ जगह कम थी। अब देखना भाई, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, प्रतिशत, परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है। अगर परसेंटेज में अगर आप परसेंटेज चार्ट को नहीं जान पाए, किसको बोलो, प्रतिशत परसेंटेज चार्ट, अगर आप इस चैप्टर में जब भी आप प्रतिशत चैप्टर सीख रहे हो यदि आपको इस चार्ट की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन डाउन हो जाएगी, तो डाउन नहीं करना। अब मुझे आप एक चीज बता दो जरा कि 1%, एक को मैं क्या लिख सकता हूं, एक को लिख सकता हूं मैं 100%, बोलो हाँ है ना। एक को मैं क्या लिख सकता हूं, एक को लिख सकता हूं 100%, कैसे लिख सकता हूं, 100% लिखा, परसेंट के चिन्ह को हटाओ तो क्या लिया हो, परसेंट के चिन्ह को हटा के क्या आ जाएगा 100, और 100 कटेंगे कितना आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि 100% का मतलब क्या है 1 है। तो ये बात हम सीख गए। अब आगे सीखो स्पीड से, बिल्कुल भी वो नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो 1 का मतलब क्या है 100%। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ 2 से भाग कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ 2 से भाग करूंगा तो 2 से भाग में यहाँ भी करूंगा, 100 बटे में क्या 2, तो कितना आ गया 50%, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ 3 से भाग कर रहा हूँ तो 3 से भाग यहाँ भी तो करूंगा, 100 बटे 3 इजिकल टू बोलो कितना आ गया, 3 से काटूंगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बटे 3%, या बोल सकता हूँ मैं, बोलो कितना 33 सही, 33.33% बोलते रहो, बिल्कुल सही है। अगर अगर मैं यहाँ 4 से भाग करता हूँ तो यहाँ भी तो 4 से भाग करूंगा नहीं करूंगा, बोलो यहाँ भी तो 4 से भाग करूंगा ही करूंगा तुम्हारे सामने। तो आ जाओ यहाँ लिख दूंगा मैं, क्या है बोलो, 4 से काटा 25 बार कट जाएगा,
25%। अगर मैं यहाँ 5 से भाग कर रहा हूँ तो यहाँ भी तो मैं 5 से भाग करूँगा नहीं करूँगा, बोलो 100% लिखा हुआ, यहाँ भी 5 से भाग करूँगा तो 20% आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये चीज़ क्यों सीख रहे हैं। ये है आपका भिन्न, क्या है बोलो, ये है आपका भिन्न, ये क्या है, ये है आपका भिन्न, ये है आपके भिन्न, और हम भिन्न से कहाँ जा रहे हैं, प्रतिशत में। भिन्न से कहाँ जा रहे हैं, प्रतिशत में। कि जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम इस तरीके चले जाते हैं। और भी फॉर्मेट क्या होता है जाने के, और भी बहुत फॉर्मेट है। मैंने क्या बताया कि भिन्न से आपको प्रतिशत में जाना है, भिन्न से आपको कहाँ जाना है, भिन्न से आपको प्रतिशत में जाना है। तो मैंने क्या बताया, आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आप वहीं चले जाओगे। बात वही है, 100 एकम 100 आ जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे समझ सकते हो कि भिन्न से प्रतिशत में आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी बात वही रहेगी, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो यदि आपको अब मुझे क्या सिखाना है, मुझे आपको अपने सिलेबस में ये चीज़ सिखाना है, जब मैं आपकी कैलकुलेशन फास्ट करूँगा तो मेरी फास्ट कैलकुलेशन कैसे होंगी वो देखिए आप। अगर कहीं पर 1/5 लिखा है तो 1/5 का आपको तुरंत समझ जाना है, 1/5 का मतलब है 20%, बिल्कुल डन। अगर कहीं पे मैं कह लगूँ कि 50%, तो 50% का तुरंत मतलब समझ जाना है क्या, 1/2, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं कहूँ 1/3 लिखा है तो 1/3 का मतलब क्या है, 33 सही 1/3% या 33.33%, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट करो एक बार स्पीड से। देखो अब आगे देखो, 5 तक देख लिया हमने, है ना, 5 तक हमने सीख लिया। अगर मैं यहाँ 6 से भाग करता हूँ तो क्या क्या आएगा, यहाँ भी 6 से भाग करूँगा, या भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आने वाला, 6 से इसको भाग कर देंगे, जाएगा 6 एकम 6 बचेंगे क्या, 6 चिंग 36 बचेंगे 4, 2/3%। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो क्या, इसको लिख सकता हूँ 16.3 से काट दो 67%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी यूज होगी 16 सही 2/3%, ये क्वेश्चंस में सोल्व होगी बहुत अच्छे से। देखो बहुत सा सवाल ऐसा होता है कि हम 100 मान कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई होती है, मैं कह लूँ कि किसी वस्तु में 16 सही 2/3 की वृद्धि की गई और एक वस्तु में 33 सही 1/3 की वृद्धि की गई, तो आप उनको मतलब पता होना चाहिए। क्या मतलब, क्या पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट वाली बात है, ये पता होना ही चाहिए हमें। मैं कह लगूँ अगर 1/7 में हम 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आज आ जाएगा हमारा कितना, 14 सही 2/7%। मेरे देखो याद है ना, चीज़ों को जब हम सीखते हैं ना, सीखते प्रैक्टिस करते करते चीज़ें याद हो जाती है। देखो मैं डिवाइड भी नहीं करा तब भी याद है मेरे, ये आपकी भी हो जाएंगे ना। या किसको याद हो, 14.28%। अगर कहीं पे लिखा है 1/8 तो 1/8 का मतलब क्या है, 1/8 का मतलब है 12 सही 1/2%। या इसका मतलब कितना है बोलो, 12.5%। इन सब की वैल्यू एक रजिस्टर पे ध्यान रखना। अगर आप अर्थमेटिक के परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI पढ़ना चाहते हो, आपको चाहते हो कि इनमें से क्वेश्चन आए तो हमारा जाए, पक्का 100% हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन आने आना 100% लिख लो, 100% लिख लो, आने आना ये बहुत जान है। तो मेरी मानना 1 की वैल्यू 100%, तब से लेकर मैंने 5 तो पीछे करी थी, 5 अब करा रहा हूँ। ये सब की सब ना एक पर्चे पे लिख के ना, जहाँ बैठते हो वहीं चिपका देना बराबर में, जिससे कि तब भी पढ़ने बैठो एक देख लो, जब भी बैठो तब देख लो। अगर याद ना भी हो ना, तुरंत मन में काउंट कर लो, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, वेरी गुड। बचे कितने हमारे सामने, 3, 7 चौक 28, बचे कितने, 2/7 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्ट याद जाए तो अच्छा है। देखिए 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, या इसकी वैल्यू होती है 11.1111%। अगर मैं कह लूँ 1/10 की प्रतिशत होती है तो बहुत सिंपल है, 10 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 धाम 100 10% आ गया। लो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम। 5 ही हो गए है ना, 5 और रह रहे हैं, वो लिखा दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं, जो बार बार पूछी जा रही है ना। इनकी वैल्यू पेपर में कैसे जाएगा।
अगर पेपर में कहीं लिखा हुआ है 14 सही 2/7%, क्या लिखा है 14 सही 2/7, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। ये परसेंट में है, ये फ्रैक्शन में है, ये आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में इनकी बहुत जरूरत होने वाली है ना, बहुत जरूरत होने वाली है इनकी। देखो नेक्स्ट देखो अब आगे, अगर कहीं पे लिखा है 1 सही 1/11, तो इसकी कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। 1/12 लिखा, सारी नहीं करनी, बस मेन करा रहा हूँ, ध्यान दे रहा। 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3% या 8.33%, ये होता है इसका, है ना। अगर मैं देखो अब मैं डाटा हूँ 1/15 पे, 1/15 क्या होती है 6 सही 2/3%। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आती है वाली। इसकी हो जाएगी 6.66% या 6.67%, ये वैल्यू हो गई। 1/16 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कैसे पूछे देखो 1/16 की होती है 6 सही 1/4। हम इनमें कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा, है ना, कंफ्यूजिंग नहीं रखना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.25%। 1/6 के बाद बस सफिशिएंट तो इतनी है, अगर ये भी आ जाती है बहुत ही हो जाती है ना। चलिए ये भी तालो स्पीड से एक बार, फिर अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, बस बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहो, है ना, डाउन नहीं होना बिल्कुल भी। देखो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब मुझे एक चीज बता दो, ये चीज चलो हम सीख गए कि ये चीज तो हमने पहले भी सीख रखी है, पहले भी सिखा रखी है, आप कुछ नया बताओ, नया बताओ नया। अब देखो अगर मैं क्या लगूं कि कहीं पे लिखा है, क्या क्या लिखा हुआ बोलो, क्या 2/3 की बता दो। आपने तो सारी 1/3 1/7 सारी ऐसे बताई, अब हमें 2/3 की बताओ, कैसे बताओगे, डायरेक्ट बताओ जल्दी से। परसेंटेज का मास्टर बनना नहीं बनना, बोलो हाँ है ना, परसेंटेज का मास्टर बनाऊंगा तुम्हें, मास्टर नहीं है ना। देखो अब 2/3 है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/3, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बता दो 1/3 की वैल्यू क्या है, 1/3 की हम सब जानते हैं, अब तो नर्सरी क्लास के बच्चे जानते हैं कितना, 1/3 की मतलब होती है 33.33%, बोलो हाँ या ना। मैंने लिखवाई है, मेरे याद है, क्यों याद है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर वर्क किया है। अब 2 की ओर बचा, 2 की ओर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2 की मल्टीप्लाई कर दे, 2 6 लो आ गया। तो 2 सही 2/3 को क्या बोल दो, क्या 66.66%। अगर कहीं पर आ गया, आप मुझे बताओ, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3/5, बोलो क्या लिखा हुआ है, अरे बोलते ही नहीं, तुम तो चुपचाप बैठे हुए हो, पेन ले रखा है, चुपचाप बैठे हुए, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, बस माहौल बनाते रहो तगड़े वाला। अगर कहीं लिखा है 4/5, तो इसकी वैल्यू बताओ तो क्या होगी। तो अब सिंपल क्या होगे कि 1/4, बोलो क्या 1/4, बोलो क्या 1/4 की वैल्यू क्या है, सॉरी 1/5 की वैल्यू क्या है 20%। 1/5 की वैल्यू, अरे बोलते नहीं, 1/5 की वैल्यू 20%, भाई ये 100 से भाग कर लो जल्दी, 5 दूनी 10, कितना आ गया बोलो 20%। 1/5 की वैल्यू क्या आ गई 20%, 1/5 की 20 है तो 20 चौके, बोलो 20 चौके 80%। अरे तुम तो सीख गए भाई, सीख के निकालना। ये और बता दो जल्दी से, 2/9 लिखा हुआ है, इसकी बता दो जल्दी क्या है, तो आप बता दो क्या 1/9 की वैल्यू क्या थी, 1/9 की थी 11 सही 1/9, तो 2 की ओर करनी, 2 की सही मल्टीप्लाई कर दो और 2 की सही मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी करो यार स्पीड से, 2 की 11 में करो, 11 दूनी 22, 2 1 कम 2/9। अरे तुम तो सीख गए भाई, अरे सीख गए भाई, सीख गए। चलो तो जल्दी नोट करो स्पीड, जल्दी फास्ट। अब देखो अगर सीख गए हो तो एक की इसकी बता दो मुझे जल्दी से, हम तो सीख गए भाई, सीख चुके हैं भाई, सीख गए, अब तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब मुझे जरा इसकी बता दो जल्दी से एक बार, 3/8 की बता दो एक बार, 8 की बात जल्दी से क्या, तो 3 को ऐसे रहने दो, 1/8 कर लो, 3 का जब भी बात हुई है। अब 1/8 की वैल्यू क्या थी, 1/8 की वैल्यू थी हमारी कितनी, 1/8 की अगर याद नहीं आ रही एकदम से तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना 8 एकम 8 बच गए तो 8 एकम 8 बच गए तो बच गए 8 दूनी 16 बच गए 4 सही 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2, ये भी आ गया 12 सही 1/2 कितना है 12 सही 1/2,
12 सही 1/2। तो क्या करने वाले, 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी और 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी, कितना आ गया बोलो, 12 तिया 36 और 3 एकम 3/2। अब मुझे बताओ कि ये मेरा हर और ये मेरा अंश, कभी भी बताओ, कभी भी जब हम डिवाइड करते हैं तो कभी भी हमारा जो हर होता है, जो हमारा क्या होता है, भाजक होता है, भाजक जो होता है वो क्या होता है, भाजक है ना, शेषफल, भाजक, भाज्य और शेषफल। हाँ, मतलब ऐसा रहता है कि कभी भी नीचे वाली संख्या जो होगी ना वो ऊपर वाली संख्या से, जो ऊपर वाली संख्या होगी ना वो नीचे वाली संख्या से बड़ी नहीं होगी। अगर बड़ी है तो मैं डिवाइड कर देंगे, देखो कैसे कर देंगे, काटो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, कहाँ जा रहे हैं, 2 एकम 2, बचे कितना 1 है ना, बचे कितना 1 बच गया, तो 1/2। अब चल जाएगा, 2 से काटे 2 एकम 2, मतलब 1.5 हो गया। तो ये क्या होगी, सब छोटी, अगर ये सब छोटी हो गई तो अब बात सही है, ये अब बात सही है। अगर ऊपर 3/2 लिखा ना, यहाँ नहीं छोड़ने के कट जाएगा, काटो 2 एकम 2 बचा 1, 1/2। अब बात सही है हमारी, बात है ना, इतनी बात सही है। तो अब देखो 36 और 1 37, कितना हो गया 37 सही 1/2। अब बात सही है हमारी, क्या लिख दोगे, अगर कहीं 3/8 लिखा तो क्या लिख दोगे उसे, 37 सही 1/2 लिख दोगे। अब इसी के साथ अब मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए अब ध्यान दो भाई, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से। चलो चले मितवा अपने अच्छे क्वेश्चंस की ओर, तो दिल थाम के बैठ जाइए। अब जितना बेसिक होना था हो गया, अब अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सर टाइम देखना कितना हो गया, कितनी देर की बन गई वीडियो, 40 मिनट की। चलिए दोस्तों, आज हमने ना केवल बेसिक कंप्लीट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन थे नहीं, देखो कितने सारे क्वेश्चन है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आज की क्लास पूरे बेसिक क्वेश्चन पे होती है हमारे। ये देखो कितना फेमस सवाल है, कितना फेमस सवाल है। अगर कंपटीशन कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, पेपर हो रहा है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। देखो ये देखो कितने अच्छे क्वेश्चन लिए थे मैंने आज, ये देखो कितने अच्छे क्वेश्चन थे, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लेवल के थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बड़े बड़े सवाल के। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। मेरे से वादा करो जितना मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करके, खासकर भिन्न से परसेंटेज में और परसेंटेज से भिन्न में, इन सब की वैल्यूज आप याद कर पाओगे बिल्कुल 100%। ठीक है, तो मुझसे वादा करोगे ना, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं करा तुमने, देख लो लाइक नहीं करा ना, देख लो तुमने वीडियो देख ली मेरी। अब मैं बोल के चला जाऊंगा, तब भी दबा के जीत चले जाओगे। क्योंकि बताओ मैं कुछ ले रहा हूँ, बताओ नहीं ले रहा ना, मेहनत देख लो मेरी कितनी % होगी। और पसीना मैं साइड में जा जाकर पूछ रहा हूँ, देख लो। अगर वीडियो में 400 लोग देख रहे ना, तो 400 में से मुझे 400 नहीं, मैं 300 लाइक दे दो बस। और अभी भी अगर शेयर नहीं करी ना वीडियो, तो शेयर कर दो, कि कल जो मैं कराने वाला हूँ ना, कल बिल्कुल मेहनत लगने वाली है और मजा आना चाहिए। आप किसी वीडियो में देख लो, चाहे ठाक है परसेंटेज कोई वीडियो खेल लो, अगर इतने सीक्वेंस में अगर ठा रखा हो सिलेबस तो, है ना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और पढ़ाई बिल्कुल मन से करते रहो, है ना। कल अपनी स्टडी करेंगे आगे की ओर, क्वेश्चंस कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों।